तो नमस्कार साथियों, दोस्तों, बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वाले मेरे वीडियो में पढ़ा था रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस भी रीढ़ की हड्डी कही जाती है और साथ में आइसोमेरिज्म। रेजोनेंस तो केमिकल बॉन्डिंग में मिलता है, ये आइसोमेरिज्म तो यहीं पढ़ना होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मिलता है। तो यहाँ अगर आइसोमेरिज्म समझ में आया है तो आगे भी समझ में आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आसानी से समझ में आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इससे इजी होता है, यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं कहेंगे। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो। तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि क्वेश्चंस यहाँ से आएगा, और कहाँ से आएगा वही बताएंगे, कैसे आएंगे वही बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिफिनेशन यह होगा कि हमारे वीडियो जो होते छोटे होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं हम छोटे वीडियो बनाते हैं, तो आप उसका टेंशन मत लेना कि बहुत देर देखना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर होगा। तो एक स्मॉल कॉन्सेप्ट आपके जो है जीत दिलाने में मदद करेगा। तो आइए देखते हैं। आइसोमेरिज्म कहते हैं किसको? आइसो माने सेम होता है, मर माने पार्ट होता है। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाए? सेम हो जाए, और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए। जैसे बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अंतर हो जाए, है ना, मेल्टिंग पॉइंट दोनों का अंतर हो जाए। तो केमिकल प्रॉपर्टी भी अंतर कर जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अंतर कर जाएगा, तो एक दूसरे का आइसोमर हो गया। और मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, एक दूसरे का आइसोमर, और साथ में केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग, तो एक दूसरे का आइसोमर। और ये फेनोमेनन को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसका डिफिनेशन लिखेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो गरीब बच्चों को भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। और कोई बात नहीं, गरीब नहीं है, जो भी है जिनको समझना है उनको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको भी फ़ायदा और दूसरे को भी फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा। तो देखिए, अब जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा हक तो बनता है कि आपका एक उंगली जो है लाइक पे भी चला जाए और शेयर पे भी चला जाए, बराबर है ना। तो देखिए, हम डिफिनेशन बाद में लिखेंगे, अभी समझते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है कहाँ पे है? 2 पे है। अगर इसको मैं नंबरिंग करूँ तो कुछ ऐसा लिखूँगा 1 2 3 4, यानी कहूँगा ब्यूट 2 इन, यही कहूँगा ना। डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पे है, और 2 3 में छोटा 2 है, इसलिए 2 को लिखते हैं, और चूँकि कार्बन 4 है इसलिए ब्यूट कह दिए। अब क्या करते हैं कि इसको हम डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पे ले आते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ जो होगा CH2 कहाँ पे है? 1 पे है। कैसे? 1 2 3 4। तो यहाँ क्या कहिएगा? ब्यूट 1 इन, है ना। डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ 1 पे है, और दोनों में कार्बन कितना है? तो कार्बन 4 हाइड्रोजन 8, कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 गिन लेते हैं। 3 हाइड्रोजन 4 5 5 3 8, कार्बन कितना? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, राइट। और हेयर 1 2 3 4, डबल पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑन 1, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑन 2। तो हेयर एक दूसरे का ये आइसोमर है, और ये फेनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये है ब्यूटेन, बॉन्ड लाइन पढ़े होंगे, तो ब्यूटेन है, और ये है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन, एक दूसरे का आइसोमर है। यहाँ C4H10 है, यहाँ भी C4H10 है, एक दूसरे का आइसोमर है। और ये फेनोमेनन क्या कहलाता है? तो आइसोमेरिज्म कहलाता है ना। तो द कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिकुलर फार्मूला but different structural formula and together with different chemical property and physical property called isomers, and this phenomenon is known as isomerism. तो लिखते हैं the compound having similar molecular formula but different structural formula called isomers, and this phenomenon
इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है, एक पोजिशनल आइसोमर है, यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड, यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड, यहाँ C4 और H10, यहाँ पे सपोज CH3 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये CH3 है ना। तो डबल बॉन्ड पोजिशन में है नहीं। यहाँ ब्यूटेन है, एक कार्बन को यहाँ लगा दिया और यहाँ हो गया CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, C4H10 यहाँ भी है, C4H10 यहाँ भी, एक दूसरे का आइसोमर कहला रहा है। 1 and 2 are isomers, 1 and 2 are isomers of each other, and this phenomenon is called isomerism. Here also 1 and 2 are isomers because it's a positional isomers. ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम देखते हैं, समझाते हैं आपको कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो है 2 तरह का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल के कौन कौन टाइप हैं भाई? एक है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा चेन आइसोमेरिज्म, तीसरा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चौथा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पांचवा मेटामेरिज्म, छठा टॉटोमेरिज्म। अब ये कितने तरह का होता है? ये 2 तरह का होता है। एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये एक तो होते हैं सिस ट्रांस, इसमें आता है सिस ट्रांस, दूसरा EZ आइसोमर, ई को बोलते हैं इंटागेन और जेड को बोलते हैं जूसामेन। सिन एंटी आइसोमेरिज्म और है एक्सो और इंडो आइसोमर, और इसी में एक और है कॉन्फ़िगरेशनल में ही और है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जरा ये समझते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। क्या आप जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो कितना लंबा पढ़ते रहेंगे? नहीं, एग्ज़ाम के समय में क्या रिवीजन करके जाएं तो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। इसको जरूर रिवीजन करके जाएं। नीट का एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही है, इसको जरूर रिवीजन करके जाएं। जेई के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। सिस ट्रांस तो आएगा ही आएगा, सिस ट्रांस इंपॉर्टेंट हो गया। EZ भी कभी कभी पूछता है, सिन एंटी भी कभी कभी पूछता है, लेकिन ए ज़्यादा पूछता है भाई। सिस ट्रांस से क्वेश्चंस आते ही हैं। सिस ट्रांस किस में होगा, सिस ट्रांस के रूल क्या है, सिस ट्रांस होने की कंडीशन क्या है, सिस ट्रांस किस में नहीं होगा, सिस ट्रांस इसमें से किस में प्रेजेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ए डीपली आते हैं, मतलब जेई के लिए रहेगा तो पूछेगा, अभी तक पूछा नहीं है। कन्फर्मेशन आते हैं किसके लिए? ब्यूटेन के लिए आते हैं। ब्यूटेन का कन्फर्मेशन आपको आना ही चाहिए। साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन आना चाहिए।
मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का आना चाहिए, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का भी आना चाहिए, इथाइल साइक्लोहेक्सेन का भी आना चाहिए। तो ये कन्फर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने ये पूरा डिटेलिंग नहीं किया है, केवल क्वेश्चंस बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। प्रोपेन की कन्फर्मेशन नहीं पूछते हैं, ब्यूटेन से पूछते हैं, तो बाद में देखेंगे। तो ये हमने देखा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या था वो देखा, और आगे इसके बाद देखने वाले हैं कि हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे इजी याद कर जाएंगे। दोनों तो आइसोमर ही हैं, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है, दोनों में अंतर क्या है ना, इन दोनों में अंतर क्या है। तो इसके लिए हम जस्ट इसके बाद वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें आपको बताएंगे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या अंतर है। तो बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर भी करके रखिए, और थोड़ा लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर अभी तक वीडियो आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ प्रेस बटन ऑन सब्सक्राइब एंड क्लिक द लाइक वेयर योर फिंगर इज नियरेस्ट टू यू, राइट। थैंक यू सो मच, बने रहिए।